ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है राहुल गांधी की, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको हाइड्रोजन बम कहा गया, इसको लेके क्या सोचते हैं? राहुल गांधी देश के नेता हैं, पूरा देश उनकी बातों पर सहमत है। अब मोदी के बात पर नहीं कोई सहमत है। कि राहुल गांधी की सारी बातें मान ली जाए जो है, लेकिन उसमें से एक बात मानने लायक नहीं है कि वो वोट चोर गद्दी छोड़ जो बात कर रहे हैं। अगर आपको कहने से वोट चोरी हो रही तो आप मानते रहो, सरकार भाजपा की बनती रहेगी। अनुराग ठाकुर को कहो अगर ये दलाली इतनी पसंद है तो करो, मगर सत्य को तो सामने रखो। भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक है बिहार का, पवन जायसवाल नाम है, वो बोल रहा है भगवान चित्रगुप्त जो है कमजोर है, डरपोक है, बता रहा है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बीते समय आप देख रहे थे कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पहली बार एटम बम फोड़ने की बात करते हैं और उसके बाद हाइड्रोजन बम। और इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तमाम अलग अलग राज्यों में जो वोटर्स के जो नाम जो डिलीट किए गए हैं उसको लेकर के बात होती है। और साथ ही साथ आपने देखा एक चैनल के माध्यम से लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव के बीच में जो 1.5 लाख वोटों की वृद्धि होती है वो चर्चा का विषय बन जाता है। हमारे साथ लोग हैं, हम बात करेंगे वोटों की वृद्धि होना और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है राहुल गांधी की, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको हाइड्रोजन बम कहा गया, इसको लेके क्या सोचते हैं? राहुल गांधी साक्ष्यों के आधार पर कोई बात करते हैं और छुप के नहीं कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कहते हैं आम पत्रकारों के सामने, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगर उन्होंने फिर से सर्वे कराया और पाया कि 1.5 लाख वोटों की चोरी हुई है, मतलब ऐसे लोगों को वोटर बना दिया गया जो वहाँ के रहने वाले नहीं थे, यही तो मसला रहा होगा। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। ये तो निर्वाचन आयोग की गलतियों का है, जिसका खामियाजा विपक्ष भुगत रहा है। राहुल गांधी सहमत हैं आप? राहुल गांधी देश के नेता हैं, पूरा देश उनकी बातों पर सहमत है। अब मोदी के बात पर नहीं कोई सहमत है। हाँ, आप क्या सोचते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के? मन में क्या है? राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम सारी बातें हो रही हैं, मन में क्या आता है? देखिए, राहुल गांधी की सारी बातें मान ली जाए जो है, लेकिन उसमें से एक बात मानने लायक नहीं है कि वो वोट चोर गद्दी छोड़ जो बात कर रहे हैं जो। बाकी सब बातें ठीक है, जो विपक्ष के आप नेता हैं, अच्छी बात बोलते हैं, सब मुद्दे उठाते हैं, अच्छी बात है। आप लोग क्या सोचते हैं? तमाम सारी बातें हो गई, क्या सोचते हैं? एक आइटम बम, उसके बाद हाइड्रोजन बम, राहुल गांधी लगातार तमाम सारे खुलासे करते चले जा रहे हैं, कई पत्रकार खुलासे कर रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? देखो, राहुल गांधी जी वोट चोरी हमेशा बोलते रहते हैं। हाँ, कि वोट चोरी कर लिया, वोट चोरी कर लिया। अरे भाई, वोट चोरी कर लिया, ईवीएम से वोट चोरी हुई तो आपकी भी तो ईवीएम थी उस समय, आप भी ईवीएम से चुने गए हो, तो उसको जो है क्या कहते हैं, पहले इस्तीफा दे दो पार्टी से, अरे उससे मतलब पद से इस्तीफा दे दो, उसके बाद जो है दोबारा फिर काउंटिंग की व्यवस्था करो। अब बार बार वोट चोरी आप करो। आपकी तो मोटरसाइकिलें चोरी की थी भाई। बिहार में जो वीडियोस वायरल हो रहे थे, मैंने देखा है। और बिहार तक पहुंच गए, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस देश का मुद्दा, मोटरसाइकिल तो एक पर्टिकुलर एरिया का मुद्दा हो गया। मोटरसाइकिल, जो आप मोटरसाइकिल चोरी की चला रहे हैं तो देश का सिंहासन है जिसपे आप बैठते हो, तो उसके लिए अगर वोट चोरी कोई कर रहा है तो क्या गलत बात है भाई। और बार बार वोट चोरी आप कहते रहो, वोट चोरी वो लोग करते रहेंगे, इससे कोई फायदा नहीं है। अगर आपके कहने से वोट चोरी हो रही तो आप मानते रहो, सरकार भाजपा की बनती रहेगी। भाजपा से है क्या? हम भाजपा में नहीं, हम जो बात करते हैं न्याय की बात करते हैं। भाजपा की सरकार बन रही है ना, आप देख रहे हो 3 बार से भाजपा की सरकार बन रही है। केंद्र में 3 बार बन गई, 2 बार जो है इसमें बन गई, राज्य में बन गई, अब तीसरी बार राज्य की देखो क्या स्थिति होती है। तो राज्य में तो बड़ी स्थिति खराब चल रही है इस समय। ब्राह्मण हमारे हैं, कई ब्राह्मण भाई मारे गए हैं, तो हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, देखते हैं। अब वो चापलूस टाइप के लोग जो होते हैं, मुख्यमंत्री जी को बता देते हैं कि बात बहुत जलवा है। ये जो ब्राह्मणों की जो जान गई है, इससे नाराज है? हम नहीं नाराज हैं, हम कौन होते हैं नाराज होने वाले? मुझको लोग बताते हैं। नाराज कौन है? अब भैया जब बताते हैं तो मुझे भी नाराजगी होती है। पब्लिक नाराज है इससे। अब एक हम लोग सनातन धर्म सभ्यता के होने के नाते किसी का दर्द देखा नहीं जाता है। तो अगर कोई आता है बोलता है कि देखो वहाँ ब्राह्मण की हत्या हो गई, वहाँ ब्राह्मण की हत्या हो गई, वहाँ मारा गया, वहाँ मारा गया, तो उससे कष्ट होता है। अभी देखो, भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक है, भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक है बिहार का, पवन जायसवाल नाम है उसका, वो बोल रहा है भगवान चित्रगुप्त जो है कमजोर है, डरपोक है, बता रहा है।
अरे उसको ये नहीं मालूम कि जब तुम मरने लगोगे तो तुम्हारा हिसाब काट देंगे, और तुम काट करके जो अच्छे कर्म भी किए होगे उसका गुड़ा गणित गलत कर देंगे और तुम चले जाओगे नर्क में, और नर्क में जाओगे तो वहाँ खूब दग्धाए जाओगे। मुसलमानों की तरह तुमको 72 हूर नहीं मिलेगी, वहाँ पे तुमको लोहे का सरिया मिलेगा और तुमको जो है लोहे के सरिये से सफाई की जाएगी तुम्हारी। इसलिए भगवान इसलिए भगवान हमारे भगवान चित्रगुप्त के बात कर रहे हैं जहाँ पे कोई अभी तक गया नहीं है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, भगवान चित्रगुप्त जी की बुराई करना ये लोग बंद कर दे। और भारतीय जनता पार्टी का वो विधायक है पवन जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी को कायस्तों के समाज से माफी मांगनी चाहिए कि अगर मेरे विधायक ने ऐसा कह दिया है तो इसके लिए माफ कर दीजिए। और 27 में हम लोग जो है इसका बदला जरूर लेंगे, हम लोग नाराज बहुत हैं। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को? अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है एटम बम के बाद, अब हाइड्रोजन बम छोड़ने की बात। नहीं, हाइड्रोजन अभी फूटा कहाँ है, अभी तो छोटी सी एक वो जो है फुलझड़ी फोड़ी है और उसी में ही अनुराग ठाकुर झुलझ के रह गए। और किस तरीके के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं अनुराग ठाकुर को कहो अगर ये दलाली इतनी पसंद है तो करो, मगर सत्य को तो सामने रखो। तुम कह रहे हो कि इनका जो हाइड्रोजन बम है, अरे वो तो एक फुलझड़ी निकला। कब कह रहा राहुल गांधी की हाइड्रोजन अभी बम फोड़ा है? हाइड्रोजन बम तो अब हम फोड़ने वाले, और ऐसे न जाने कितने नाम के बम हम फोड़ते रहेंगे समय पर। और बात ये कर रहे थे यहाँ पे लोग कि वोट चोर गद्दी छोड़ नहीं कहना चाहिए, आप भी चुनाव जीते हैं। मैं इस पर चीज़कार नहीं करता कि उसमें कई विपक्षी भी जीते हैं सांसद। सवाल यहाँ ये आ रहा है कि आपके ऊपर लिखित रूप से एक पूरे सबूत के साथ ये पेश किया जा रहा है कि इन सीटों पे इतने लाख वोटर्स पे बेईमानी हुई है, और आपने उसके आधार पर 65 लाख लोगों को वोट का अधिकार छीनने का काम किया। फिर वो बंदे जिंदा भी निकले, उनमें कई लोगों को तेजस्वी यादव भी ले आए, कई लोगों को राहुल गांधी ने बैठा के चाय पिलाई, देश की जनता को बताया जिसको सरकार मृत घोषित कर रही है वो जिंदा है। तो कहीं ना कहीं आप अब ये ऐसे अंधभक्त ये कहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ना कहेंगे। हम क्यों नहीं कहेंगे? हम ये नहीं कहते कि विपक्ष के सांसद नहीं आए हैं, वो एक अलग मैटर है। मगर जहाँ जिन सीटों पर जिन इलाकों की सीटों पर चोरियां हुई है, अगर उसको सरकार विपक्ष अगर उजागर कर रहा है तो उसका जवाब ऐसा वो इलेक्शन कमिश्नर को देना चाहिए। और वो किस तरीके से जज को कह रहा था कि तुम कौन होते हो, तो जज ने कह दिया ठीक है, अगर उल्टा सीधा कुछ करोगे तो हम पूरे चुनाव को ही निरस्त कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी जो गुंडागर्दी है ना, ये करते जरूर है, मगर दूसरे दिन ही इन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी हड़काई भरा डंडा मिल जाता है कि आप जो है अपनी औकात में रहिए, अगर आपने कुछ भी हेर फेर करने की कोशिश की तो चुनाव को निरस्त कर देंगे। कैसे देखते हैं राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? तमाम सवाल छोड़ रही है, पब्लिक सवाल खड़ा कर रही है, मन में क्या आ रहा आप लोग? देखिए, कहीं ना कहीं देश के जो है नेता विरोधी दल हैं, माननीय राहुल गांधी जी, चुनाव आयोग को चाहिए कि उनकी बातों को सुने और बगैर पूरे जांच के अब कहीं चुनाव होना नहीं चाहिए। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि इसमें गलती है तो सुधारा जाए, और गलतियां दूसरी चीज़ है, यदि जैसे भाजपा वाले कहते हैं कि विदेशी लोग आ गए हैं तो आए तो उनको निकालने का काम करिए, बताने का काम न करिए। चूँकि आपकी सरकार है, आपके सरकार में आए कैसे और रह रहे हैं तो निकल क्यों नहीं रहे हैं। मामला ये है कि पक्ष भी और विपक्ष भी, कोई हाइड्रोजन बम बोल रहा है, कोई जनता को न तो हाइड्रोजन बम से फ़ायदा होगा और न तो भाजपा के लुभावने नारों से होगा। आप लोग जो है विपक्ष को भी एक चाहिए, जैसे माननीय राहुल गांधी जी ने पिछले चुनाव में कहा लोकसभा के कि खटाखट 8,000 खटाखट, तो उससे लोग प्रभावित हुए। कुछ ये चोरी से जनता कुछ लेना देना नहीं है, चोरी हुई नहीं हुई इस पे आप बात कर रहे हैं, सही है, वो जो है जो होना था हो गया। अब बात ये होनी चाहिए कि जो भी चुनाव हो पूरी पहले जो है जो भी आपको करना है SIR कुछ करना है सब कुछ कर लीजिए। यदि लोग गलत हैं बिल्कुल उनको निकाला जाए। 3 जगह 4 जगह नाम है, बाहर के लोग आकर के गलत नाम बनवा लिए हैं। बात अब होनी चाहिए कि विकास कौन करेगा। सरकार कहती है कि भैया वो विकास की बात, अभी माननीय अमित शाह जी कह रहे थे कि राहुल जी आए वोट चोर बता के गए, उन्होंने विकास पे बात की, उन्होंने जो है रोजगार पे बात की। तो भैया आप सरकार में हैं, आप देश के गृह मंत्री हैं, आप भी तो बताइए आपने क्या
बिहार को कहा कि हमें दे के जाएंगे, या ये दे रहे हैं, या हमने ये दिया है, अब तो नहीं गिना रहे हैं। तो आप ये गिनाइए और जनता तभी खुश होगी जब उसको कुछ मिलेगा। ये वोट छोड़ गड्डी छोड़ से कोई मतलब नहीं है जनता को। जनता के लिए कोई जो है ठोस कार्यक्रम और विजन वाला कार्य कोई नहीं बता रहा, ना पक्ष बता रहा है ना विपक्ष बता रहा है। ये सबसे बड़ी गलती है। मोदी जी कह रहे हैं बिल्कुल। अभी हम लोगों से बात कर रहे थे, राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसको लेकर के लोगों के बीच में लोगों ने अपनी राय रखी है। आपको कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।